वापस आते हैं और पहले सेमीफाइनल की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैंने अपने बहुत प्यारे गेस्ट को बोला था कि मुझे ये बताएं कि आज का मैच देखने के बाद कोई ऐसे वीक लिंक्स नजर आए हैं या कोई ऐसी जगह नजर आई है जो एक्सप्लॉइट की जा सकती है इंडिया को ऑपोजिशन रखते हुए। ऑस्ट्रेलिया की टीम की अगर बात करें, द प्लेटफॉर्म इज योर्स। जो भी अपने 11 देना चाहे या बताना चाहे कि दिस कैन वर्क फॉर ऑस्ट्रेलिया। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया को एक स्पेशलिस्ट स्पिनर तो और डालना पड़ेगा जो कंडीशंस नज़र आ गई अगर इस तरह की ही पिच हुई, क्योंकि अभी सिर्फ जैम्पा नज़र आ रहे हैं, मैक्सवेल एज अ पार्ट टाइमर आते हैं, तो मुझे लगता है मे बी रणवीर सांगा है, शायद उनको ऑस्ट्रेलिया कंसिडर ज़रूर करे अगर कंडीशंस कुछ इस तरह की रहीं। इसमें मैं एक सवाल आपसे करूंगा, अगर एक स्पिनर डालें, कंडीशन ऐसी हैं, लेकिन इन्होंने तो स्पिनर डाले थे न्यूजीलैंड ने, सिर्फ एक ही विकेट उनको मिली है स्पिनर्स को। सो इट ऑल्सो comes down to the fact that India plays spin well. न्यूजीलैंड ने एक्स्ट्रा स्पिनर कोई नहीं डाला, ऑब्वियसली दो उनके थे, ब्रेसवेल। मैं वही आपसे कह रही हूँ कि थोड़ा सा टाइम लगता है, बाकी सब एडजस्टमेंट्स बहुत अच्छी की न्यूजीलैंड ने। अगर आप देखें 249 बहुत अच्छा रिस्ट्रिक्ट किया, बट एक ब्रेसवेल का मुझे लगता है सिर्फ कि उन्होंने काफ़ी स्लो बॉल कराया, जैसे वो पूरा पाकिस्तान में इधर कराते हुए सक्सेसफुल रहे थे। मे बी फाइनल में अगर वो भी थोड़ा सा तेज भी वेरिएशन बीच में लाए, अगर फाइनल तक वो पहुंचते हैं तो आई गेस उनके लिए शायद बेहतर हो सकता है। आप सांगा को डाल रही हैं फॉर एग्जांपल, आप हटाएंगे किसको? फास्ट बॉलर्स में से कोई आपको बिठाना पड़ेगा, जो नेथन एलिस, ड्वॉर्शियस और स्पेंसर जॉनसन। ड्वॉर्शियस और स्पेंसर जॉनसन मेरे ख्याल से खेलेंगे, जबकि एलिस अच्छे बॉलर हैं, मेरे ख्याल से उन्हीं को आपको शायद चेंज करना तो बात कर लेंगे 12 खिला जी। बताइए मलिक साहब। मेरे ख्याल में देखिए जो सक्सेस मिली है स्पिनर्स को वहाँ पे उस वेन्यू पे, या तो मिस्ट्री स्पिनर को मिली है या फिंगर स्पिनर को मिली है। रिस्ट स्पिनर वो ठीक है, कुलदीप यादव जो है लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर, वो तो हैं क्वालिटी बॉलर, लेकिन वहाँ पे जो विकेट ज़्यादा मिल रही हैं आइदर मिस्ट्री स्पिनर हैं या तो वो फिंगर स्पिनर हैं। और इतने बड़े मैच में नॉकआउट स्टेज पे वैसे ऑस्ट्रेलिया ऐसा करता तो नहीं है, वो विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाते हैं। ऑन दी अदर साइड जैसे स्पेंसर जॉनसन है और वॉशर हैं, वो दोनों लेफ्ट आर्मर है, और लेफ्ट आर्मर के अगेंस्ट जो है वैसी इंडियन बैटिंग लाइनअप थोड़ी स्ट्रगल ज़रूर करती है। तो मेरे ख्याल में हो सकता है कि वो सेम कॉम्बिनेशन से जाएं। और उसके बाद उनके पास वैसे मैथ्यू शॉर्ट है और ग्लेन मैक्सवेल है जैम्पा को जो सपोर्ट करेंगे बॉलिंग में। हफीज़ देखें, ऑब्वियसली जो माइंडसेट है वो यही है, इनका रहता है कि ये विनिंग कॉम्बिनेशन को लेके चलते हैं, लेकिन जो कंडीशन है वो डिमांड कर रही है एक स्पिनर को। आप नहीं बैक कर सकते अपने लेबुशेन के ऊपर कि वो आए और आपको यहाँ पे कोई थ्रेट डाल दें। यस, अगर ज़रूरत पड़े कोई मसला, कोई एक आध 2 ओवर कर सकते हैं, लेकिन वो 5 और 10 ओवर के बॉलर नहीं है। तो मुझे लगता है श्योरली दे शुड हैव तनवीर सांगा। मैं स्ट्रांगली मुझे लगता है कि ये होना चाहिए, क्योंकि कंडीशन डिमांड ये कर रही है। उसमें चाहे आप एक बैट्समैन कम करें या एक फास्ट बॉलर कम करें, लेकिन आपको विनिंग जोन में रहने के लिए दूसरी टीम के 10 आउट करने की भी कोशिश करनी है। सिर्फ आप बैटिंग पे सब कुछ नहीं जीत सकते। तो मुझे लगता है ये होना चाहिए। दूसरा जो आपने बात की थी कि कोई ऐसा एरिया जिसको वो हिट करेंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे, मुझे लगता है ज़्यादा तौर पर कि अगर वो पहले 15 ओवर में अटैक कर दें, जो कि ट्रेवर्स हेड करते हैं या मैथ्यू शॉर्ट या दूसरे लोग, अगर वो खेल जाते हैं तो पहले 15 ओवर में अगर 100+ रन वो कर देते हैं तो वो एक डेंट होगा इनकी बॉलिंग के ऊपर। लेकिन उसके लिए सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही एक वाहिद टीम है जो अटैक कर सकती है, क्योंकि इनके प्लेयर खेलते ही ऐसे हैं। तो मुझे लगता है ये एक एरिया अगर वो ये प्लानिंग कर लें कि जब तक बॉल हार्ड है और बॉल के स्लो होने से पहले हम इनको ऐसा डेंट डाल दें कि हम 100 रन का मोमेंटम ले लें और बाद में फिर उसको यूज़ करके। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जो कि अगर आपकी बॉलिंग थोड़ी सी थिन है तो टीम मीटिंग में ये डिस्कस ज़रूर होगा कि किसी तरह से 270 को माइंड में रखा जाए एज बैटिंग। देखिए, जो अभी 3 मैचेस हो चुके हैं उस वेन्यू पे दुबई में, तो नज़र तो यही आ रहा है कि एनीथिंग अबव 260, आज हमने 250 देखा, बट 250 के लिए आपको वो वैसे क्वालिटी स्पिनर्स चाहिए, बट एनीथिंग अबव 270 आप किसी भी बैटिंग लाइनअप को चैलेंज कर सकते हैं। एक चीज़ जो है वो ऑस्ट्रेलिया के ड्रेसिंग रूम में मसला फर्स्ट टाइम ये आया है कि जो मार्कस स्टोनिस है उन्होंने रिटायरमेंट ले ली टीम में अनाउंसमेंट के बाद, फिर उसके बाद उनके मिच मार्श वो भी इंजर्ड। ठीक है, अगर इन दोनों में से भी एक होता तो फिर आप जो है ये तनवीर सांगा का इस कॉम्बिनेशन के साथ उनकी टीम सेटल हो सकती थी। बट अभी मेरे ख्याल में जो है, क्योंकि अगर वो इतना ज़्यादा प्रेशर एक
यंगस्टर पे डालना आई एम नॉट श्योर, और वो ऐसे हैं वो इस चीज़ को अपनी बैटिंग के साथ कवर करते हैं जो उन्होंने इंग्लैंड के अगेंस्ट भी किया। और समवेयर आई थिंक यू बोथ ऑल थ्री ऑफ यू आर राइट कि शायद वो हाथ ना लगाएं इंडिया और मुझे इसी लगता है। के साथ जाएं।